हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब वेंसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया उसके ऊपर बात कर लेंगे। और आज का डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आज मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी और एक जो अपना सपोर्ट का जोन था जो कि 23,000 का था, वो भी आज टच होते हुए नजर आया है अगर आप बॉटम पे देखोगे यहाँ कहीं पे तो। ऑलराइट, तो आज का डिस्कशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज का डिस्कशन आने वाला टाइम होगा, आने वाले मार्केट के लिए जो समय होगा उसके ऊपर पूरा डिस्कशन रहेगा कि आने वाला वीक कैसा रह सकता है। ऑलराइट, फिलहाल अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट ऑलमोस्ट 1.5% करेक्ट हुआ है अप साइड से, और ओपनिंग इसकी हुई थी 23,422 के आसपास, और मार्केट ओपन होने से ही करेक्शन देना शुरू हुआ। वापस एक पंप, वापस डाउन साइड, वापस एक पंप एंड वापस डाउन साइड। तो वॉलेटिलिटी पूरे दिन बनी थी और इसके पीछे मल्टीपल रीजंस थे, वो भी मैं कवर करूंगा। बट अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं यहां तक या फिर इस सपोर्ट जोन तक, ऑलराइट, 11:30 तक वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ने वाली है ये नहीं पता था, क्योंकि विक्स चल रहा था सुबह लगभग 13 के आसपास, एंड जब 11:30 के बाद विक्स देखा गया तो वो 17 के आसपास चल रहा था, है ना। तो वॉलेटिलिटी में इतना पंप क्यों आया, उसके पीछे का रीजन ये है कि ट्रम्प यूएस मार्केट्स में, अगर आप ध्यान से देखोगे जो यूएस मार्केट्स थे वो पॉजिटिव थे। ट्रम्प के आने से कहीं ना कहीं मार्केट्स में बहुत ज्यादा असर पड़ा है, और ये जो आपको फॉल भी देखने को मिला है कहीं ना कहीं उनके कुछ बयानों से देखने को मिला है, या फिर जो उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में कह सकते हो कि बहुत सारी चीजें की हैं, है ना। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे तो जल्द से जल्द वो कंप्लीट करना चाहते हैं, और इस वजह से बहुत सारे डिस्कशन उन्होंने किए हैं। और ऑब्वियस सी बात है जब यूएस के प्रेसिडेंट है तो कुछ ना कुछ मार्केट पे असर पड़ना ही पड़ना है। पहली चीज क्या हुई है कि जितने भी ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, ऑलराइट, 4-6 कंट्रीज हैं जो भी, वो डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं। डी डॉलराइजेशन मतलब होता है कि डॉलर्स का यूज कम करके अपनी कोई यूनिक करेंसी बनाना चाहती है। तो ट्रम्प ने कहा अगर ऐसा कुछ होता है तो वो हर कंट्रीज पे इंक्लूडेड इंडिया 100% टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ मतलब टैक्सेस एंड ऑल, है ना। तो पूरा 100% रहेगा जो भी उनकी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। तो सारी चीजें थी और उसका असर भी देखने को मिला है। और मार्केट में एक जो ये करेक्शन देखने को मिला आपको यहाँ कहीं पे 11:30 के बाद मार्केट बॉटम पे था, ऑलमोस्ट 23,140 के आसपास। अच्छा बॉटम था, नो डाउट, है ना। और मार्केट में ऑल ओवर सेंटीमेंट भी पॉजिटिव चल रहे थे। कल की जो एफआईएस की बाइंग या फिर सेलिंग भी थी वो ऑलमोस्ट बराबर थी डीआईएस के, है ना। डीआईएस ऑलमोस्ट 2300 का खरीदा था और एफआईएस ने लगभग 2400-2500 का बेचा था, तो उसमें भी कुछ खास फर्क या नंबर्स दिख नहीं रहे थे। ये जो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली यहाँ पे, ये एक एक्सपेक्टेड शॉर्ट कवरिंग थी कि हाँ बॉटम पे अगर हम आ गए हैं तो बॉटम से लगभग 5-6 हफ्तों से अगर हम बॉटम पे आ रहे हैं एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मार्केट बॉटम पे आया, ऑलराइट, बॉटम से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। बट ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि बहुत ज्यादा एकदम से ही ये अपने हाई पे चला जाएगा। चलो हाई पे चला गया, ठीक है, ऑप्शन बायर्स खुश हो गए, है ना। बट इसके बढ़ने से वॉलेटिलिटी भी बढ़ी, और वॉलेटिलिटी बढ़ी तो कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ें आई जिसकी वजह से वापस एकदम बॉटम पे, तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज थी, है ना। देन बॉटम से उठा, लग रहा था सपोर्ट स्ट्रांग है, टूटने नहीं वाला है, बॉटम से उठा, वापस से उठा, वापस बॉटम पे आ गया। बट जब ये बॉटम ब्रेक हुआ तो कहीं ना कहीं मार्केट ने फिर 23,000 का एक अपना लो पकड़ लिया, है ना। और क्लोजिंग जो है वो 23,000 के ऊपर दी है, जो कि ठीक है। बट अगर आप एक बार 23,000 टच कर गए हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा टच करने में टाइम लगेगा, है ना। तो आप एक्सपेक्ट करके चलो कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, और अगर हम यहाँ कहीं पे क्लोज हुए होते तो नेक्स्ट डे आपका बहुत बढ़िया जाता। वेंसडे फिर आप 23,500 के ऊपर ही दिखते। क्यों? क्योंकि आपकी क्लोजिंग जब इतनी बढ़िया है तो नेक्स्ट डे आप, ऑब्वियस सी बात है, आप गैप अप भी खुलोगे, और गैप अप आज आप खुले थे। क्यों?
क्योंकि ग्लोबली सेंटिमेंट पॉजिटिव थे, बट कुछ कारण रीजंस थे जो मैंने आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि आने वाले टाइम में ग्लोबली न्यूज़ वगैरह होने वाली हैं, तो वो इसी का जिक्र था आज के दिन के लिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें हुई और ट्रंप का इसमें मेन कैरेक्टर था जिसने आज मार्केट में वॉलेटिलिटी बना के रखी। ऑलराइट, और इंडियन मार्केट में, एशियन मार्केट में नहीं, सारे मार्केट में ऑलमोस्ट यूके यूएस एशिया सब में। ऑलराइट, तो अब क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या रह सकता है मार्केट। वापस से हम बॉटम पे आ गए 23,000 के आसपास, जो कि अभी तक हम नहीं आए थे, है ना। हम ऑलमोस्ट ऊपर ही चल रहे थे, 23,260 का हमारा एक सपोर्ट चल रहा था, हम 23,000 के आसपास आ चुके हैं। अब क्या करना है, पहली चीज क्या है कि 23,000 के ऊपर हमने सपोर्ट कहा था, मतलब 23,000 तक कहा था, 23,000 या 22,800। ऑलराइट, आपको अगर याद होगा तो 23,000 या 22,800 दोनों सपोर्ट हमने कहा था, तो हम 23,000 के ऊपर है, नो डाउट। और मैंने, अगर ये आपको ध्यान होगा, कल की वीडियो में ये भी कहा था कि अगर हम पॉजिटिव हैं तो नेक्स्ट डे में भी हम वापस से नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी और रेंज में हम चल रहे हैं, नो डाउट, है ना। अब कल के दिन वेंसडे है और प्रीवियस ट्यूसडे भी अगर आपको याद होगा ना, तो आपको एक क्रैश देखने को मिला था। अब उसके पीछे का रीजन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आपको एक क्रैश देखने को मिला था। आज भी ट्यूसडे है तो आपको भी आज भी एक वॉलेटिलिटी भरा क्रैश टाइप आप कह सकते हो, और ऑब्वियस सी बात है 1.5% करेक्ट हुआ है ना। 23,000 के ऊपर हैं, 23,050 के आसपास है ना। अगर यहाँ से रिकवर कर जाते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर रिकवर नहीं करते हैं, 23,000 के नीचे टिकने लगते हैं डेली बेसिस पे, फिलहाल तो आज हम नहीं क्लोज हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 23,000 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज होने लगते हैं तो 22,950 से लेकर के 22,900, एंड देन 22,840 से लेकर के 22,780। ये 780 आपका 22,800 ही है यहाँ कहीं पे। 23,000 के बाद ये एक बेस्ट सपोर्ट रहेगा, मार्केट यहां तक आने की कोशिश कर सकता है। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर टारगेट आपका 22,500 का सबसे बेस्ट रहेगा। ऑलराइट, 22,700 से 780 से होते हुए 680, देन 600 से होते हुए 22,500, नेक्स्ट आपका एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल मार्केट क्या करता है कि आपको एक्सपेक्टेशन ये दिखाएगा कि हम बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं, बट वहीं से वो रिकवर कर जाएगा। एक्सपेक्टेशन ये दिखाएगा कि हम बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाले हैं, बट वहीं से वो वापस नीचे आ जा रहा है। ऐसे 1-2 महीने से ऐसे ही कर रहा है ना। तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि मार्केट वापस से सपोर्ट में आने की कोशिश करेगा और इस रेंज में आने की कोशिश करेगा कल के दिन। तो आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। और अगेन मैं वापस से कह रहा हूं कि अगर ये वापस रेंज में आने की कोशिश करता है 22,300 के अगर ऊपर कल के दिन क्लोजिंग देता है, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये खेल रहा है हम लोगों के साथ। बस ना सपोर्ट से टूटेगा ना रेजिस्टेंस से ऊपर निकलेगा, रेंज में रहेगा। अगर कल के दिन 22,200-300 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ऑलराइट। बट हम अगर रेंज की बात करें, एक लेवल की बात करें, तो हम लेवल की बात कर लेते हैं। 23,50 के ऊपर इजी टारगेट आपका 23,100 का रहेगा। नेक्स्ट आपका 23,160 का रहेगा। नेक्स्ट 160 से होते हुए 200, 200 से होते हुए आपका 260 के आसपास, या फिर 250 आप मार्क कर सकते हो। ये एक रेंज ही है हर्डल की, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंसेस बहुत तगड़े हैं। नेक्स्ट 22,300, और नेक्स्ट फिर अगर 22,300 के ऊपर जाने लगता है तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप 22,350 और 390 टच कर सकते हो। देन आपकी एक शॉर्ट कवरिंग ही ट्रिगर हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑलराइट, अगर 300 क्रॉस होता है तो आप इजी टारगेट आपका 400 मिल सकता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा वैसी बात नहीं है ना। डाउन साइड में मैंने आपको लेवल्स बता दिए। ऑप्शन चेन अगर देखोगे तो खास फायदा है नहीं, क्योंकि आज नीचे से भी कटे हैं, ऊपर से भी कटे हैं, तो वॉलेटिलिटी थी, तो उसके कारण बहुत ज्यादा मोमेंटम आपको खास देखने को मिला नहीं है इस ऑप्शन चेन में। नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो मैं दिखा सकता हूं। 23,000 के आसपास थोड़े बहुत नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बाकी तो
कॉल राइटर्स तो फिर आपके भरे पड़े हैं ऊपर में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम नीचे हैं काफ़ी, कॉल राइटिंग काफ़ी हो रही है। बट 23,000 एक सपोर्ट बना हुआ है, और 23,000 के नीचे मैंने आपको बताया है क्या हो सकता है, और 23,000 टूटेगा या नहीं टूटेगा ये भी बताया है ना। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के मुकाबले सुबह से वीक था, नो डाउट, क्योंकि बैंक्स आज गिर रहे थे। हालांकि आज आईटी और रिलायंस ने भी नहीं, आज आईटी ने संभाल के रखा था, बट बैंक्स आज गिर रहे थे सुबह से, जिसकी वजह से आज निफ्टी में भी अगर आप देखोगे सुबह ही एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिला है। अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं हम 48,600 के आसपास हैं, मतलब 48,500 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी है, जो अपना सपोर्ट था। ये मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करता हूं जो कि हम मार्क कर चुके होते हैं, है ना। जस्ट हम लेवल्स मार्क करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो फिर फालतू में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हम ऐसा चाहते नहीं है। 49,200, राइट। लेवल्स की बात कर लेते हैं, सिंपल रखेंगे, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं करेंगे। 49,500 से अगर नीचे निकलता है इजी टारगेट आपका, मतलब फिलहाल हम तो काफ़ी नीचे हैं उसके, वेट अ मिनट, यस 48,600 के ऊपर निकलता है इजी टारगेट आपका 742 का रहेगा। हम मार्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंजेस्टेड लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। देन आपका 48,900, 49,000 अगर क्रॉस करता है इजी टारगेट आपका 49,220 के आसपास रहेगा। धीरे धीरे मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट 49,340, 49,520-30 के आसपास, जो कि आज का हाई है, मार्केट वहां तक जा सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट अपना लो ब्रेक करता है, लो मतलब 48,500 के नीचे अगर आता है तो आज का लो तक टारगेट रहेगा 48,420 तक। नेक्स्ट 48,325, 230 के आसपास या 220 के आसपास। नेक्स्ट 48,120 एंड नेक्स्ट 48,000, नेक्स्ट इसका अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा। 48,000 के नीचे निकलता है तब थोड़े बड़े टारगेट्स आपके निकल के आएंगे, जो कि आपको 47,800 से लेकर के 47,600, 47,500 तक ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। ऑलराइट, बट 48,000 फिलहाल के लिए एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, जो कि अभी तो काफी नीचे है, यहां कहीं पे है, यहां कहीं पे है। ऑलराइट, अपसाइड मैंने बता दिया बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, बट डिस्कशन ये रहने वाला है क्योंकि हमें अब ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन वो नेक्स्ट डे काफी ऊपर आ जाता है, या फिर एक रेंज में क्लोजिंग दे देगा, तो वो आपको एक कंफ्यूजन बना के रखेगा, है ना। बट अगर आप ऑल ओवर देखोगे ना, पिछले 1-2 महीने से ना सपोर्ट ब्रेक हो रहा है ना रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल टच डाउन हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, जो कि मार्केट का जो सपोर्ट था, ऑलराइट, जो 260 वाट के आसपास था, देन 23,000 था, तो वो सब टच हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसनेस वाली बात है कि आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम 23,000 के ऊपर हैं तो बहुत ज्यादा इसमें हम नहीं पैनिक करेंगे। 23,000 के जब नीचे डेली बेसिस पे क्लोजिंग करेंगे तब हमको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिलहाल 23,000 के नीचे जाता है तो आपको मैंने लेवल्स मार्क करा दिए हैं। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।